शुक्रवार की शाम इवनिंग लाइव शो के साथ हाजिर हैं हम। मैं हूं मुक्ता। मैं हूं तरुण बजाज। नमस्कार। मुक्ता, त्योहारों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बृहस्पतिवार की रात को शब बारात पर्व था, जिसमें कि मुसलमान खुदा की इबादत करते हैं और माना जाता है कि ये इबादत पहुंचती है और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। बिल्कुल। अगर त्योहारों की पर्वों की बात करें तरुण, तो तीज मना चुके हैं, हम रक्षाबंधन मना चुके हैं और सबसे बड़ा त्योहार हर एक भारतवासी के लिए राष्ट्रीय पर्व जिसे हम कहते हैं 15 अगस्त, उसका भी अब बेसब्री से इंतजार हो रहा है। बिल्कुल, ये त्योहार हमारे लिए ढेर सारी खुशियां भी लेकर आते हैं और ये खुशियां मनोरंजन के साथ आती हैं। मैं समझ गया तुम्हारा मतलब कि हमारा जो शुक्रवार का इवनिंग लाइव शो है, इसमें हम ढेर सारा मनोरंजन लेकर आते हैं और जानकारी भी। आज मनोरंजन का सिलसिला मुक्ता बिल्कुल शुरू करेंगे। शुक्रवार है, न्यू रिलीजेस की हम बात करते हैं। सिनेमा से सेगमेंट रहता है जिसमें आज रिलीज होने वाली 3 फिल्मों के बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ, और इस पर टिप्पणी करने के लिए हमारे साथ होंगी फिल्म जर्नलिस्ट और क्रिटिक गीता श्री। बिल्कुल। और ये तरुण, कहा जाता है कि अच्छी संगत अगर होती है तो उसका असर, जो सकारात्मक असर है, वो जरूर पड़ता है। तो मेरी बात कर रहे हो? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। हमारे साथ एक ऐसा व्यक्तित्व होने वाला है जिन्होंने अपने जीवन में पायदान जो है लगातार वो एक दर एक सीढ़ी चढ़ते चले गए और आज वो राष्ट्रीयकृत बैंक के डायरेक्टर हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील गुप्ता की। जी हाँ, डॉक्टर सुनील गुप्ता, आप इकोनॉमिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं और डायरेक्टर देना बैंक है। आपसे करेंगे मुलाकात, लेकिन कल पल्स पोलियो रविवार है, इसलिए पल्स पोलियो की भी हम बात करेंगे। रविवार को पल्स पोलियो होगा, तो रविवार यानी परसों की हम बात कर रहे हैं। और ये जो पल्स पोलियो रविवार मनाया जा रहा है, ऐसे में बच्चों को हम बिल्कुल नहीं भूलते हैं। चर्चा भी हम इसके बारे में जरूर करेंगे आज अपने इवनिंग लाइव शो के सेगमेंट में। जी हाँ, आइए सबसे पहले मुलाकात करते हैं देना बैंक के डायरेक्टर, इकोनॉमिस्ट और सोशल वर्कर डॉक्टर सुनील गुप्ता। स्वागत है आपका इवनिंग लाइव शो में डॉक्टर सुनील। स्वागत आपका हो चुका है और अब हम ये चाहते हैं कि आपकी जो अनुभव यात्रा है, जो आपको आज एक डायरेक्टर के रूप में यहाँ बैठा दिया है जिसने, वो अनुभव यात्रा हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहला तो मेरा सौभाग्य ये कि मैंने जिस घर में जन्म लिया, मेरे माता पिता एक मध्यवर्गीय परिवार से मैं गांव में जन्मा और उनकी मेहनत और उनकी दूरदर्शिता और उनका त्याग जो था, उस कारण से न सिर्फ मैं, मेरे 2 भाई और हैं, हम तीनों ने उस समय, आज से 20 साल पहले, जो पढ़ाई के क्षेत्र में 3 सबसे बड़ी डिग्रियां थीं, डॉक्टर, इंजीनियर और सीए, वो तीनों हमने अपने घर में आ गई। तो ये सब हमारे माता पिता की मेहनत का ही फल है। तो आपकी अपनी मेहनत कहाँ तक आप उसे कंट्रीब्यूशन मानेंगे? उसके बाद देखिए, जो मेरा परिवार है, अभी हमारा परिवार है, हमारा ऑफिस के हमारे सहयोगी हैं, उन सबका जो सहयोग मेरा निरंतर रहता है, उस सब के कारण और अपनी इच्छा शक्ति जो मेरी है, इसको किलर इंस्टिंक्ट यू कैन से, उसके कारण मैं आज आपके सामने बैठा हूं। इच्छा शक्ति की जब हम बात करते हैं डॉक्टर सुनील, आज के दौर में जब लगातार प्रतियोगिताएं हैं, तनाव है, आगे बढ़ने की चाहत है, स्ट्रेस लेकर के जो आती है, ऐसे में आपकी अपनी इच्छा शक्ति, जब ऐसी नेगेटिव वेव्स आप तक पहुंचती थी, कुछ ऐसी असफलता भी आपने अपनी जिंदगी में जरूर देखी होगी, ऐसे दौर पर आपकी इच्छा शक्ति कितनी आप पर हावी हुई, या ऐसा कोई दौर आया जिसमें आपको लगा हो कि मैं इस बात से और आगे बढ़ जाऊंगा? तो ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको मोटिवेट किया? देखिए, सबसे बड़ी मोटिवेशन तो थी कि हमको ये लगता था कि अगर हम नहीं पढ़ पाए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पढ़ाई सफलता की कुंजी है, ये हमने शुरू से सीखा है, हमारे माता पिता ने हमको यही सिखाया, समाज में भी यही सिखाया। तो पढ़ाई का एक बहुत बड़ा रोल हर किसी भी इंसान के जीवन में होता है। हमने पढ़ाई करी, हमें सफलता मिली, उसी से ही हम सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते चले गए। सुनील गुप्ता, अब आगे और कौन सी सीढ़ी देख रहे हैं? देखिए, सीढ़ी तो समाज सेवा की बात करें, या एक बात बहुत जरूरी है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है, या बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं एजुकेशन लाइन से होने के नाते, मैं एक एजुकेशन एकेडमिक इंक्लिनेशन मेरी रहती है, उस नाते से मेरा हमेशा ये मन होता है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में जितना ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन कर सकूं, वो मैं करूं। आप लिखते भी हैं सुनील जी, आपके बहुत से आर्टिकल्स अखबारों में छपते रहे हैं, सोशल वेलफेयर की तरफ भी आपका रुझान है। तो जब इन दोनों को सामंजस्य बैठता है, आपके लेखन का और समाज सुधार के प्रति आपकी रुचि का, तो क्या निकल करके आता है फिर? देखिए, जब भी मैं कोई आर्टिकल लिखता हूं किसी भी न्यूज़पेपर के लिए, या कोई बुक लिखता हूं,
उस आर्टिकल में लिखने से पहले और लिखते समय भी मेरे मन में सिर्फ एक बात होती है कि इससे समाज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, समाज को क्या मैं दे पाऊंगा इस आर्टिकल के जरिए, इंफॉर्मेशन में दे रहा हूं या कोई अच्छी सोच दे रहा हूं। ये मेरा एक सोचना होता है। चाहे तो वो बुजुर्गों के लिए कोई स्कीम्स हो, उसके लिए मैंने लिखा है, या फिर कुछ मैंने जो आम जनता के दूरगामी परिणाम उसके निकल सकते हैं, ब्लैक मनी और VDIS के ऊपर भी मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं। तो उसमें सरकार अपनी तरफ से कोशिश निरंतर कर रही है कि किस तरीके से ब्लैक मनी को अनर्थ किया जा सकता है, बाकी भी और उसमें सुझाव मैं देता रहता हूं। अब देखिए ये सरकार का काम है किस तरीके से। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये तो सरकार का काम है। लेकिन आप जो है वो बैंक से जुड़े हुए हैं, निदेशक हैं एक नामी बैंक के, तो बैंक से जुड़ी हुई अगर हम आपसे थोड़ी सी जानकारी चाहें तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं, ऐसी कौन सी फैसिलिटीज हैं जो बैंक्स की जो आम आदमी तक पहुंच नहीं पाती? देखिए, सबसे पहली बात तो नेशनलाइज्ड बैंक्स, एक सोच उसमें काम करने वाले लोगों की बहुत चेंज हुआ है पिछले 5-7 सालों में। लोगों के, बैंक कर्मियों की सोच में बहुत ज्यादा चेंज आया है। सर्विस देने की एक जो तमन्ना प्राइवेट बैंकों की रहती थी वो अब सरकारी बैंकों में भी आ गई है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस ऐसी होती हैं जो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं। जैसे कि महिलाओं के लिए जो भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसमें आधे % की छूट दी जाती है ब्याज में। ये जनरली महिलाओं को पता नहीं होता। तो ये किसी भी कंपनी में या फर्म में जहां 50% से ज्यादा की भागीदारी किसी महिला की है, उस यूनिट को अगर कोई भी लोन दिया जा रहा है तो उसमें वो छूट मिलती है। तो ये जानकारी अगर महिलाओं को, अगर पर्सनल लोन ले रहे हैं तो भी मिलती है। हाँ, पर्सनल कोई भी लोन अगर महिला ले रही है तो उनको वो लोन, क्योंकि एक और टारगेट सरकार ने दिया हुआ है बैंकों को कि आपको अपने टोटल लोन का 5% महिलाओं को देना है। तो वो टारगेट बैंक पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। तो बाकी महिलाओं को जानकारी होगी तो और ज्यादा इस क्षेत्र में वो आगे आ पाएंगे। डॉक्टर सुनील, एक मानसिकता सी रहती है, आमतौर पर ये धारणा बन चुकी है कि सरकारी बैंक है तो सर्विसेज जो हैं बहुत अच्छी अवेलेबल नहीं करते हैं। निजी बैंक में आप जाइए, बहुत अच्छी से बात की जाती है और आपको बहुत जल्दी जल्दी काम आपका होना शुरू हो जाता है। तो ये जो मानसिकता बन चुकी है कि सरकारी बैंक में आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, एज एन डायरेक्टर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक आप क्या चेंजेस की उम्मीद लेकर के आए हैं? क्या ऐसा बदलाव आप लेकर के आएंगे कि लोगों का रुझान जो है वो सरकारी बैंक की तरफ और बढ़ता चला जाए? देखिए, एक बेसिक कारण है कि जो प्राइवेट बैंक हैं वो रूरल एरियाज में नहीं जाते हैं, वो सिर्फ मेट्रोज में और बड़े सिटीज में रहते हैं। जबकि सरकारी बैंक कोई भी हो, चाहे वो देना बैंक है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक, कोई भी बैंक है, वो सारे बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत योगदान अपना रखते हैं। उनके अपलिफ्टमेंट का मेन कारण ही बैंक होते हैं। तो सरकारी बैंक को यह भी सोचना होता है कि हमें वहां भी सर्विस देनी है। लेकिन आपकी बात सही है कि अगर हमें कंपटीशन करना है प्राइवेट बैंक से तो हमें मेट्रोज में भी अपनी सेवाएं पूरी तरीके से देनी पड़ेंगी। तो बेसिकली एटीट्यूडनल चेंज जो है वो आ रहा है और आने की जरूरत भी है। तो अभी चलते चलते और क्या लगता है कि बैंक्स में एटीट्यूडनल चेंज के साथ साथ क्या और चेंजेस होने चाहिए जिससे कि जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं वो भी जो है सर्विस ओरिएंटेड बैंक सही मायने में माने? सबसे बड़ी तो बात है जो स्कीम्स की मैंने बात करी, या तो एक ही स्कीम मैंने बता पाया, आपके पास समय की शॉर्टेज है। एक तो महिलाओं के लिए है या SMEs के लिए है या माइनॉरिटी सेक्टर के लिए है। जो भी स्कीम्स हैं वो सारी स्कीम्स कायदे से प्रचारित होनी चाहिए जिससे कि आम जनता को उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। तो जो सरकार सोचती है वो पहुंच सके वहां तक। उम्मीद करते हैं कि यही जो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से भी काफी लोगों को पता लगा होगा। जैसे अभी आपने बताया कि महिलाओं को आधे % की ब्याज में छूट मिलती है और भी माइनॉरिटीज को भी बहुत ब्याज की छूट है, 7% ब्याज की छूट। और मुझे लगता है सारे डिस्कशन से ये निकल करके आता है सकारात्मक अगर सोचते हैं तो फिर बहुत कुछ अच्छा होगा। और यही उम्मीद, यही आशा डॉक्टर सुनील के पास भी है जो पूरी होगी, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए। थैंक यू। जी हाँ, और इवनिंग लाइव शो में अभी हमने बात करनी है पल्स पोलियो की और फिल्मों की बात भी करनी है, लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए इवनिंग लाइव शो।